चाहिए कि आप लोग का बड़े का इतिहास में हिंदुस्तान में नाम हो जाए। दूसरी बात कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और निश्चित बनेगा, कोई माई के राज को रोक नहीं सकता है। इस बार तेजस्वी जागो नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए आपको तन मन धन कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव वर्कर लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है, आम जनता लड़ता है। इसलिए आप तन मन धन के साथ भाई बेटा को इतना वोट से जिताइए, इतना वोट से कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जान जाते हैं एक बने था बहुत अच्छा विधायक आया और मंत्री को लोग बुला कर बनाएंगे। हम उसको कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरा भाई जी इतना जमा दिया पार्टी में और जनता के बीच में कि कोई रोक नहीं सकता है, बुलाकर मंत्री कैबिनेट बनाएंगे। इसलिए ज्यादा बात हम नहीं करेंगे, बात पर हम काम ज्यादा। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा। उसी में आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ है, उसी वोट पर एनडीए का फोकस रहता है, उसको तोड़ने में आप कितना सक्षम है ये हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। और विशेष मैं नहीं बात करूँगा, आने वाले बहुत सारे वक्ता होंगे, मैं यही बात करते हैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी लोगों ने इसमें जो भी कार्यकर्ता है, सब लोगों की इच्छा यही है कि इस बार माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बने। इस सरकार से हम लोग उब चुके हैं और भी बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन मुख्य बात पे हम लोग को ध्यान देना है। चुनाव जीतने के लिए मैनेजमेंट का जरूरत है, मैनेजमेंट कर्ता का होना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे सहपाठी जो है जिला परिषद हैं, वार्ड पार्षद हैं, वो लोग भी तर्क देंगे, लेकिन बूथ मैनेजमेंट और इस सरकार की नाकामी, दो चीजों पे हम लोग को काम करना होगा। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पूर्व में जो किया गया या हमारी सरकार रही, जिस दल के लिए हम लोग आज आए हैं, तो लोग कमी को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, बता देता है और हमको बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। अब इससे हम लोग कैसे उभरे, तो उनकी कमी को जनता के सामने लाना है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग आम जनता नहीं है, हम लोग आम जनता को समझाते हैं, भैया इस पार्टी को वोट करो, तो वो कहेगा है क्यों करें, तो क्यों का जवाब हम सभी जनप्रतिनिधियों को देना है। तभी हम लोग समझ सकते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव हम लोग बहुमत के साथ जीतेंगे भी, और यह तय है कि इस बार बदलाव आने वाला है। इस बार बदलाव आने वाला है, ये सोचने कहने की बात नहीं है। जो ये सरकार है वो क्या की है, क्या कर रही है और आने वाले समय में क्या करेगी, ये सब लोग को मालूम है। तो दो तीन चीज पे फोकस करना है, क्योंकि वो लोग बता देता है नेगेटिव। अब जैसे वकील जी ने कहा नल जल घोटाला, कैग घोटाला, बहुत सारा चीज है। ये चीज वहां कहने का जरूरत है, जो लोग नहीं समझ रहे हैं, हम आपके बातों को नहीं समझ रहे हैं, ये चीज वहां कहने की जरूरत है। हम सभी कार्यकर्ता समझ रहे हैं, हम तो जिस पक्ष से हैं, जिस दल से हैं, उस चीजों को हम बखूबी समझते हैं, लेकिन हमारी जो मजबूती है वो जनता के सामने कैसे रखें, इस पे काम करना होगा। बाकी जन के नेता कहे जाने वाले हमारे माननीय विधायक जी हैं, हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि रंजीत भैया हैं। बाकी सराहनीय कार्य आज तक हुआ है, और बात रहे कुछ थोड़ा तनिक चीज का, सब लोग समझता है, सभी से कुछ ना कुछ दिक्कत होता है। आप अपने घर में खुश नहीं है तो इतना बड़ा विधानसभा है, अगर कहीं इफबट हुआ है, कोई परेशानी हुआ है, तो इसको मिलजुल के सलाह पूर्वक सलटने की जरूरत है, ना कि आरी का झगड़ा विधानसभा में लाने की जरूरत है। आरी पगारी का झगड़ा जैसे ही लाइएगा तो समस्या होना शुरू हो जाएगा। इस बैठक से मुझे संदेश देना है, इतने जो
संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तो ये विरोधी के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि हम परास्त हो चुके हैं। ये विरोधी के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि बिहटा प्रखंड से इतने कार्यकर्ता हैं, तो समझिए कितने जनता को हम मोटिवेट करेंगे। हम हर बूथ पे अगर 5-5 जनता को मोटिवेट कर लिए, वहाँ मिल जाते हैं, जब फोन लगाइए तब हो जाता है। हमारा हाल ही का एक बात था कि थाना प्रभारी से बैठक हो गया, बिहटा थाना प्रभारी से भी और IIT थाना प्रभारी से भी। विधायक जी के फोन किया और 2 मिनट में 2 दिए। और हमको क्या चाहिए? यही मान सम्मान हमारे लिए बहुत काफी है और हम गदगद हैं। और हम अपने पंचायत से माननीय भाई रंजन जी को पिछले से रिकॉर्ड वोट से अभी जिताने का कार्य करके कहीं 12 वोट से, कहीं 50 वोट से, कहीं 130 वोट से एनडीए वालों ने हराने का काम किया। और इस हम लोग का यहाँ जो मीटिंग है, मीटिंग का मेन उद्देश्य ही है कि 21 तारीख को मनेर विधानसभा अंतर्गत सृष्टि मैरिज हॉल में महागठबंधन का मीटिंग बुलाया गया है। तो अब तमाम लोगों से मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि 21 तारीख को मनेर के विधानसभा पहुंचने का कष्ट करें। हम आदरणीय गार्जियन भाई वीरेंद्र जी से एक मांग भी करते हैं, छोटा सा मांग है, बुरा नहीं मानिएगा। हमारा एक मांग है बिहटा के लिए, बिहटा में एक राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय होना चाहिए सर। क्या तो हम लोग के लिए हमेशा कहीं बैठने का कोई जगह नहीं है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।